कंटक जाल लगे पुन धोए। हाल महा दुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करो नानक दीन दशा अभी लेकर आई नहीं थी। इसे लिखा गया यहाँ पे नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा ने। रुक्मिणी पानी में नहीं, उसके पहले ही भगवान अपने नेत्रों से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। और जब ऐसी दशा देखा रुक्मिणी जी ने, जब लेकर आई देखा सुदामा, रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई। रुक्मिणी जी सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जिस नारायण के चरण पादुका पाने के लिए पूरा संसार व्याकुल रहता है, चरणों से निकली गंगा मैया, पहले उनके चरणों से गंगा जी निकली है, उसका रज पाने के लिए देवता भी परेशान रहते हैं। और आज ये सौभाग्य सुदामा की देखिए, जो पूरे संसार नारायण की चरण होने के लिए कोशिश करता है लेकिन नहीं पहुंच पाता है वहां तक, आज नारायण स्वयं सुदामा जी का चरण हो रहे हैं। कितना भाग्यशाली है। सिंहासन से सिक्के हुए बैठे सुदामा जी की हालत देखकर भगवान ने भाव बांध दिया, उनको आराम की आवश्यकता है। तुरंत लेकर गए अपने कक्ष में, जहाँ रुक्मिणी जी का कक्ष था उस कक्ष में लेके, और उस कक्ष में पलंग पर सुराग लेटा दिया। आप आराम कीजिए और स्वयं अपना पैर दबा लीजिए। जब पैर दबा रहे हैं तो भगवान ने पूछा, सखा इतने दिन के बाद मिले हो, आए क्यों नहीं अभी तक, और तुमने विवाह किया कि नहीं किया? तो सुदामा जी ने कहा कि तुम मेरे परिवार के बारे में छोड़ो, तुम अपनी बताओ पहले क्या कर किया अभी तक तुमने। अगर मैं तुमको याद नहीं कर पाया तो तुमको तुमसे याद करना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि कान्हा, आज हम लोग बचपन की यादों में चले जाते हैं, बचपन की यादें धीरे धीरे याद करते हुए दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि भगवान ने पूछा तो सारा परिवार के बारे में बताया। सुदामा जी ने सुशीला में भेजा है
जबरदस्ती भेजा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो नारायण ने कहा, कान्हा ने कहा कि मित्र, अगर कोई समस्या है तो मित्र ही काम आता है, इसलिए मित्र आपको ऐसे बनाने चाहिए जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। मित्र ऐसा है। सुदामा जी ने कहा, मेरा विवाह हो गया है और मेरे बच्चे भी को अपना बता, तेरे विवाह हुए कि नहीं हुए? तुम्हारे अंदर कोई तुमको भाजा पत्नी मिली कि नहीं मिली? नारायण ने कहा, मित्र, मेरा विवाह तो एक नहीं हुआ, मेरे बहुत विवाह हुए। सुदामा ने सोचा कि हो सकता है 10-5 विवाह हुए हो, क्योंकि उस समय 10, 5, 20, 25, 100 विवाह तक हो जाते थे। सुदामा जी को ये नहीं पता था कि इनके 16,108 विवाह हुए। भोजन कराया भगवान ने, शादी हालचाल हुई, लेकिन भगवान ने कहा कि मित्र, बचपन का वो समय याद करो जब हम पानीपत मुनि के आश्रम में पढ़ते थे और तुमने चुरा कर चना खा लिया था, मुझे दिया नहीं था। वो बरसात की रात में तुमने मेरे हिस्से के चने को खा गए थे। इसलिए कभी कहा था, मित्र का हिस्सा भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। परेशानी आपके बात है, किसी का हिस्सा मत लो, जो जिसके हिस्से में है वही उसको। तो वो बचपन की यादें लगड़ी सब्जा लेने के लिए गुरु माता और गुरु जी ने भेजा था। तो ये दोनों मित्र गए, पानी बरसात होने लगी तो एक पेड़ पे छुप के बैठ गए और चना के खाने के लिए। तो चने को सुदामा जी अकेले खा गए और कांख में छुपा लिया था उन्होंने। और आज भी चावल की जो पोटली लाए वो भी कांख में छुपाई गई। तो सारी बातें याद करके जब हम याद कर रहे दोनों मित्र, कान्हा ने कहा कि जब हम लोग लौट कर वापस गए थे तो गुरु माता ने हम लोगों को कितना आग जला के अमूल थर कांप रहे थे। उस समय गुरु माता ने हमारी कितनी सेवा की थी, तुमको पता है? रामा जी ने कहा, हाँ पता है, लेकिन कान्हा अब उस बात को अपनी पत्नियों के सामने मत बताना, चोरी वाली बात, क्योंकि अब चोरी वाली बात अगर तुम बता दोगे ना बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, मेरा सम्मान चला जाएगा। चोरी वाली बात मत बताना। कान्हा ने कहा, परेशान मत हो, मैं चोरी वाली कोई बात नहीं बताऊंगा। अब तुम एक काम करो, मेरी भाभी जी ने क्या दिया है, कुछ दिया है आपको? नहीं दिया है। भोजन कराए, उसके बाद में सवाल चाल पूछने लगे और उसी दौरान भगवान ने कहा कि मेरे भाभी जी ने कुछ दिया होगा। सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं दिया। रात हम लोग कांख में दबाए रहे चावल। प्रातः काल हुआ और जब प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मैं अपने परिवार वालों से मिला देता हूँ, आपको पत्नी को बुलाता हूँ और आपसे मिलवा देता हूँ, लेकिन मिलवाने से पहले आप मेरे लिए कुछ लाए हो तो जरूर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कुछ न कुछ भाग्य जरूर दिया हुआ। भगवान को अंतर्यामी थे, भगवान जानते थे हर चीज को। और भगवान ने देखा कि छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई। और ये भगवान ने हाथ देखना कहा, ये हाथ दिखाओ। और हाथ देखते देखते ऊपर आए भगवान और देखा पोटली रखी हुई थी, पोटली को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर जब खोला तो देखा उसमें 4 मुट्ठी चावल थे। 4 मुट्ठी चावल, ज़्यादा था भी नहीं, 4 मुट्ठी चावल समझ सकते कितना होता है। और उस चावल को लेकर जब भगवान देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें एक साइज के चावल भी नहीं, एक साइज के नहीं, सवा और साइज का। भगवान उसको लेकर और एक मुट्ठी भरते हैं और मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाल दिया तो रुक्मिणी जी वहां खड़ी हुई थी। रुक्मिणी जी ने आकर हाथ रोक लिया, प्रभु हम लोग कहाँ रहेंगे? एक लोग तो आपने इनको दे दिया राम नजदीक को, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे मुझे ऐसे भंगना चाहे भगवान। रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया, प्रभु हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे भी लग रहा है आप जंगल और वन में घुमाने के लिए आप व्यवस्था बता रहे हैं, हम लोग भिखारी बन जाएंगे प्रभु।
अथवा हाथ पकड़कर संकेत किया कि प्रभु प्रेम में ज्यादा चावल, कच्चे चावल मत खाइए, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये भाव है, संतों के भाव है। तो ज्यादा चावल कच्चे खाने से पेट, इसीलिए भगवान ने कहा चावल बनाओ तो बिल्कुल मसल जाएगा भात से। कल मैंने बताया था भात कहा जाता है उसको, चावल नहीं भात कहा जाता है। भात 5 साल का गीला होता है। और आज का चावल क्या होता है, कुकर में थोड़ा सा सीटी मारो, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए चावल, वो नुकसान करता है। और उसमें आधा तो रिफाइंड होता है। आप लोग पुलाव खाते हैं ना, तो देखते होंगे चावल सब ऐसे ही रहते हैं, खाली फूल जाते हैं थोड़ा सा, अंदर में जो उसमें तत्व होता है वो गलता नहीं है, और वो फिर बाद में नुकसान करता है। इसलिए चावल ज़्यादा खाने डायबिटीज होती है, आजकल यही शिक्षा है। चावल के जो तत्व है वो मरते नहीं हैं, और जब तक वो तत्व मरेंगे नहीं, भगवान को आप पा नहीं सकते हैं। ऐसे इसीलिए भगवान को भात पसंद है। जैसे भात बनता है, आपको बताया था हमने, चावल को जब पका दिया जाए ना तो बिल्कुल भात हो जाए, वही भात भगवान को पसंद है। इसलिए अपने आप को पकाओ। अब हुआ क्या कि भगवान ने जब एक मुट्ठी चावल खाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु हम लोग भिखारी हो जाएंगे, अब मत खाइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुक्मिणी जी को चावल दे दिया भगवान ने, जाओ और जितने हमारे परिवार में एक एक दाना सबको बांटो, सबको प्रसाद मिलना चाहिए, महाप्रसाद वितरण करो। भगवान ने कहा कि संदेशा भेजा होगा हमारे लिए भाभी जी ने। सुदामा जी ने कहा, वही कहा, एक मास में पाक में 2 एकादशी हो, 100 दिन दयानी मृत्यु दीनी में। ऐसा संदेशा सुनकर भगवान के नेत्रों से कितना आंसू निकल पड़े, और कहा कि मन से भगवान सुदामा जी से नहीं कहा उन्होंने, मन से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया सुशीला को कि होने की सो हुई गई। भाभी भी एक तरीके से मां होती, और संदेशा भेज दिया भगवान ने, होनी सी जो हुई गई, पर अब ऐसी न हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तारी बजा दीजिए आप लोग से बात। भगवान ने कहा कि भाभी जी आपको रोज द्वादशी होगी, रोज भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब सुदामा जी चलने लगे, भगवान ने कहा परिवार वालों से मिला दे आपको। अब परिवार वालों से एक एक करके रानियों को बुला, एक रुक्मिणी है, प्रणाम किया, सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। दूसरी सत्यभामा आ गई, अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, पौत्रवती हो। और इतने में ही एक एक करके रानियां जब आने लगी, तो सुदामा जी का गला बैठने लगा, पहुंच गई 50 रानियां तक। तो भगवान ने कहा कि सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो सब बुरा मान जाएंगे। और सुदामा जी ने कहा तेरी माया अपरंपार है, अगर मैं इनको आशीर्वाद 16,108 रानियों को, इसके बाद पुत्रों को, इसके बाद पौत्रों को, सबको अगर आशीर्वाद दूंगा तो पता चलेगा कि 100-150 के बाद में बहुत ज़्यादा 2-4 हज़ार आशीर्वाद दूंगा, तो मेरे प्रमाण हो जाएगा, मैं चाहूँगा बोलते। इसलिए कहेगा कि सबको एक साथ बुला, और सबको एक साथ में आशीर्वाद दूंगा। अच्छा, अब कान्हा ने कहा कि इनको परेशान ज़्यादा नहीं करना है, चलो एक साथ बुला। कन्हैया ने सबको एक साथ बुलाया, और सुदामा जी ने कहा कि अगर कान्हा तू एक बार प्रणाम करेगा मुझे, क्योंकि तू घर का मालिक है, अगर घर का मालिक किसी का प्रणाम करता है तो सबका प्रणाम स्वीकार हो जाता है। इसलिए कान्हा तू मुझे प्रणाम कर ले और सबका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है मित्र। अब भगवान ने प्रणाम कर लिया। सुदामा जी ने सोचा कि बड़ा हालचाल, बड़ा कुछ सत्कार हुआ, लेकिन चलने पर भगवान कुछ दे नहीं रहे। क्या बात, मन के अंदर कहा नहीं, क्योंकि अगर वो लेना ही चाहते, पूरा जीवन पर्यंत बीत गया, भगवान के पास नहीं आया,
उनका मन लेने का नहीं था, लेकिन वो उन्होंने ये बात सोचा था कि खूब सत्कार किया भगवान ने, लेकिन देने के नाम पे 11 रुपये भी नहीं देंगे। अब भगवान बड़े कौतुकी भगवान को प्रणाम कर लेते हैं मित्र। कोई समस्याएं उनकी बताना जाइए। सुदामा जी मन ही मन सोचे कोई बात नहीं है, वहां से चलते। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है, श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम है मेरे जीवन का, श्याम ने बहुत उपकार, श्याम है मेरे जीवन का। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है, तू घबराओ मेरा तो श्याम सुनाता है, मेरा